गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का रचना पढ़ेंगे। रचना में क्लास 10th में 2 चैप्टर है। अगर बीटीबीसी का बुक आप देखेंगे तो आपको 11.1 और 11.2 2 चैप्टर है। पहले चैप्टर में त्रिभुज से संबंधित रचना है और दूसरे चैप्टर में वृत्त से संबंधित रचना है। ठीक है, तो आज हम लोग 11.1 में यानी त्रिभुज से संबंधित रचना का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन ये है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड का लंबाई कितना रखना है? 7.6। ठीक है, और उसे 3:5 में, 3:5 किस में? 5 में, 3:5 में क्या करना है? अंतः विभाजित। यानी का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रेखाखंड खींचिए AB जिसका लंबाई 7.6 होना चाहिए। इस पर एक बिंदु P लीजिए और इस तरीके से लीजिए कि A से P और P से B का अगर अनुपात निकाला जाए तो अनुपात आना चाहिए 3:5। ये क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टेप्स होते हैं कि पहले क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए। तो मैंने स्टेप्स को बोर्ड पर लिख दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका कि रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचा। एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखना है, या आपके रिवीजन के लिए है। तो सबसे पहले आप स्केल से अपने कॉपी में एक रेखाखंड AB बनाइए जिसका लंबाई होना चाहिए 7.6। स्केल को रखिए, 0 से स्टार्ट कीजिएगा और 7 के बाद 6 लाइन काउंट कीजिएगा तो 7.6 आ जाएगा। ठीक है, तो AB का लंबाई कितना हो गया? 7.6। उसके बाद का स्टेप क्या है कि बिंदु A और बिंदु B पर, A पर और B पर 2 बराबर न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा कोण। न्यून कोण क्या क्या बनाएंगे हम लोग? BAX बना लेंगे और एक बना लेंगे ABY। तो 90 डिग्री से छोटा कोण 60 डिग्री ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम लोग A पर 60 डिग्री बनाएंगे और B पर क्या बनाएंगे? 60 डिग्री। ठीक है, और इस तरीके से बनाएंगे कि AX बराबर होना चाहिए किसके? समानांतर होना चाहिए BY के। AX समानांतर होना चाहिए BY। तो एंगल A पर जो 60 बनेगा वो AB के ऊपर और एंगल B पर जो 60 बनेगा वो AB से नीचे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 60 डिग्री कोण बनाने की क्या करना है? अपने मन से कंपास को एक्सटेंड कीजिए, फैलाइए, आपकी मर्जी जितना फैला सकते हैं। कंपास के पॉइंट को यहाँ एक पॉइंट पर रखना है और पेंसिल को, मान लीजिए कि मेरा पेंसिल यहाँ गया और यहाँ से इसको ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, सेमी सर्कल बनाइएगा। ठीक है, अर्धचाप जोड़ बनाइएगा। तो यहाँ से यहाँ रोटेट किए, उसका आप कंपास के साइज को छोटा और बड़ा नहीं करेंगे। ये आपका हो गया था पेंसिल का पॉइंट। फिर यहाँ कंपास का पॉइंट रखिए और पेंसिल से ऐसे ये जो आप चाप बना है इस पर क्या करना है? यहाँ कंपास रख के ऐसे कट करना है। ठीक है, तो जहाँ ये कटेगा वो आपका 60 डिग्री हो गया। वो क्या हो गया? 60 डिग्री। उसके बाद इस पॉइंट को और इस एक पॉइंट को मिलाकर एक क्या खींचना है आपको? लाइन। जो हम रेखा खींचे हैं इसी को और हम नाम दे देंगे X। तो ये मेरा क्या हो गया? AX। जैसे 60 डिग्री ऊपर बना वैसा ही 60 डिग्री कहाँ बनेगा? नीचे। ठीक है, तो कंपास को अपने हिसाब से फैला लीजिए। उसके बाद कंपास का पॉइंट यहाँ और पेंसिल से ऐसे रोटेट कीजिए। B पर 60 नीचे बनाना है, तो यहाँ कंपास का पॉइंट और पेंसिल से क्या करना है? कट करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया 60 डिग्री का पॉइंट। इस 60 डिग्री वाले पॉइंट को और इस B पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींचना है जिसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं? Y। ठीक है, आप लोग कॉपी ये बनाएंगे तो आपको ये AX और BY समानांतर दिखेगा। ठीक है, AX और BY क्या दिखेगा? समानांतर। इसको अगर फिर से बनाते हैं तो समानांतर हो जाएगा। चलिए, हो गया समानांतर। उसके बाद अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि AX पर 3 बिंदु लेना है। ये आपका जो ये 3:5 है, तो ये जो 3 बिंदु है वो X वाले पर लिया जाता है और जो 5 बिंदु है वो BY वाले पर।
आपके पास 3:5 है, तो इस 3 बिंदु को 3 पॉइंट को आपको लेना है AX पर और ये 5 पॉइंट को आपको कहाँ लेना है BY पर। ठीक, पॉइंट लेते समय इक्वल डिस्टेंस पर सब पॉइंट होना चाहिए, तो इसलिए AX पर और X पर 3 बिंदु कौन कौन सा A1 A2 और क्या लेंगे A3 और BY पर 5 बिंदु लेंगे B1 B2 B3 B4 और क्या लेंगे B5, और ये इस प्रकार लेंगे कि A1 A2 A3 ये सब आपस में क्या हो बराबर हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है B1 B2 B3 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 ये सब क्या होना चाहिए इक्वल। इसके लिए क्या करना है, कंपास को अपने अनुसार फैला लीजिए जितना मन करे, जैसे 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या अंदाजा पर अपने कॉपी के स्पेस के अनुसार उसको क्या कीजिए कंपास को एक्सटेंड कर लीजिए। कंपास के पॉइंट को यहाँ A पर रखिए फैलाने के बाद और ऐसे कट किए, तो मान लीजिए मेरा पहला पॉइंट ये मेरा हो गया A1, फिर कंपास के पॉइंट को यहाँ रखेंगे, फिर ऐसे कट करेंगे तो ये मेरा होगा A2 और यहाँ रख के कट करेंगे तो ये मेरा होगा A3। 3 पॉइंट हो गया। सेम साइज, जिस साइज से आप यहाँ कट किए हैं उसी साइज से अपनी उसी लंबाई का लेकर आपको B से करना है, कंपास छोटा बड़ा नहीं करना है। तो B पर रखें, यहाँ काटे तो B1 हुआ, B1 से लिए तो B2 हुआ, B2 पर कंपास पेंसिल आगे गया तो B3 हुआ, B3 पर कंपास रखकर पेंसिल से आगे किए तो B4 हुआ, अब B4 पर कंपास रखकर पेंसिल से ऐसे कट किए तो ये मेरा B5 हुआ। ये आपका Y है, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है Y। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये 3 और क्या लिखा हुआ 5 अनुपात में जो अंक दिखेगा उसी नंबर वाले बिंदु को आपस में ज्वाइन करना है। यानी 3 का मतलब तीसरे पॉइंट थर्ड पॉइंट को लेना है और 5 का मतलब कौन सा पॉइंट को लेना है फिफ्थ पॉइंट को। इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करना है ज्वाइन करना है। स्केल से अच्छे से आप मिलाइएगा कॉपी में। तो अभी हम ऐसे मिला लिए, जैसे हम इसको ज्वाइन किए तो ये लाइन AB को देखिए यहाँ पर कट किया है, ये रहा आपका P बिंदु मान लिए। A3B5 जो है वो AB को कहाँ कट किया है P पर। ठीक है, जैसा मैंने स्टेप में भी लिख दिया है। ठीक, इस तरीके से AB पर एक बिंदु P है जो AB को 3:5 में क्या करता है अंतर विभाजित करता है। अंतर विभाजित इसलिए कि P बिंदु जो है वो A और B के बीच में है। अगर P बिंदु A और B से बाहर होता है तो उसको बोलते हैं बाएं विभाजित। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम इसका आपका व्याख्या आपको बताते हैं, इसका व्याख्या कैसे करना है। ये तो हुआ रचना का स्टेप और रचना। देखिए, परीक्षा में अगर व्याख्या आ जाए तो आप व्याख्या बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अब इसको व्याख्या बोलिए। ठीक है, चलिए व्याख्या कैसे, यानी आपको ये ज्योमेट्री की सहायता से दिखाना है कि AP और PB का अनुपात 3:5 है या नहीं। तो देखिए, ये जो ट्राइंगल बना त्रिभुज A3A और P, त्रिभुज A3AP। ठीक है, ये त्रिभुज और ये जो त्रिभुज बना B5B और P, त्रिभुज B5B और P, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है समरूप। समरूप क्यों है, तो समरूप इसलिए है क्योंकि यहाँ भी 60 डिग्री है और यहाँ भी क्या है 60 डिग्री, कोण एक बराबर हो गया। दूसरा ये वाला कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा बराबर। तो समरूपता का एक नियम है कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज होते हैं समरूप। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप है। तो क्यों होते हैं कैसे हैं हमको ये नहीं दिखाना है इसमें, बस ये बताया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। आप बगल में बस ये रीजन लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा कोण समरूपता से। क्या लिख देंगे ऐसे, कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो अनुपात लिखना शुरू करते हैं, तो पढ़िए AP BP, अब BP लिखिए PB लिखिए, उसका कोई इशू नहीं है।
तो हम लिखते हैं अभी AP और PB। आप BP भी लिखेंगे तब भी सही और PB लिखेंगे तब भी सही। इक्वल टू A3 एक हो गया A3 और B5। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ फर्स्ट और थर्ड सेकेंड लेटर लिए हैं, तो इस साइड में भी फर्स्ट लेटर और कौन सा लेटर लेंगे, सेकेंड लेटर। ठीक है, ऐसे लेने से संगत भुजा का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखिए A3 क्या है आपका, A3 देखिए अभी हम पहले लिखे थे कि A1 बराबर है A2 A3 बराबर है A3 A1 A2 बराबर है A2 A3। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। क्या देखिए ये रहा A से A1, ये देखिए ये रहा A1 से A2 और ये रहा A2 से A3। ये और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना, अगर मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी कितने सेंटीमीटर का है, 1 ही। ठीक है, तो A से लेकर A3 तक कितना बोलेंगे, 1 1 1 3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक, और इसी बात को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि जो A3 है वो 3 टाइम्स है A1 का। ये कैसे, तो ये समझिए A3 A से A3 जाने के लिए हमको जाना होगा A से A1, फिर जाना होगा A1 से A2 और उसके बाद चले जाएंगे हम A2 से A3। ठीक, फिर ऊपर देखिए कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो A1 को रहने दिए और A1 A2 को हटा के भी यहाँ लिख दिए A1। ठीक है, फिर देखिए A2 A3, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। A1 बराबर है A2 A3 के, A2 A3 को भी हटाकर यहाँ लिख दिए A1। 1 2 और 3, तो ये हो गया 3A1। ठीक है, इस तरह यहाँ लिख सकते हैं 3A1। ठीक है, उसके बाद आइए अब B5 के बारे में आते हैं। B5, ठीक है, यहाँ देखिए B से B5 जाने के लिए, B5 आने के लिए आपको B से B1, B1 से B2, B2 से B3, B3 से B4, B4 से B5, यानी टोटल 5। तो यहाँ लिख दिए 5। ठीक है, अब B1 से B2 ये जो दूरी है, अब B2 से B3, B3 से B4, B4 से B5, ये सब आपस में क्या है, बराबर। इसलिए हम सिर्फ क्या यूज कर लेते हैं, B से B1। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर B1, ये भी पढ़े थे। तो ये B1 भी किसके बराबर है, A1 के, इसलिए B1 को हटाकर भी हम क्या लिख दिए, A1 हो गया। अब इन दोनों के मान को ऊपर जाके रख देते हैं। इसको यहाँ लिख लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, यहाँ बना के यही बनाते हैं। इसलिए समीकरण 1 से AP बटा PB इक्वल टू 3A1 बाई 5A1। A1 से A1 कैंसिल हुआ तो आपका आ गया 3/5। ये हो गया आपका व्याख्या। देखिए आपको अगर A1 और B1 लिखने में दिक्कत हो रहा है तो जहाँ रचना के स्टेप में ये लिखे ना A1 A2 A2 A3 फिर B1 बराबर, ऐसे ही करके फिर लास्ट में लिखे हैं B4 B5, तब सभी के बराबर में 1 सेंटीमीटर या x सेंटीमीटर जो आपको मन करे वो आप लिख के मैथ बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो फिर आपको ये A1 नहीं लिखना होगा, सिर्फ 3 लिखना पड़ेगा, और ये B1 नहीं लिखना होगा, आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, 5। अगर सिर्फ 1 मानते हैं तो, अगर आप इस सभी के बराबर में x मानते हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3x, इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 3x, और इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 5x। ठीक है, तो आप ऐसे ये काम कर सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा तो आप ये रचना बना पाएंगे। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को कॉपी में बना करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको स्टेप अच्छे से याद हो जाए। आइए सबसे पहले हम लोग AB बराबर 7.6 मीटर ड्रॉ करते हैं। A हो गया वहाँ और एक किनारे पर B। उसका क्या स्टेप था, A पर 60 डिग्री बनाना था और B पर 60 डिग्री।
अपने हिसाब से चाप को फैलाना है और उसके बाद ए पर कंपास रखकर और 60 डिग्री बनाना है। बी पर नीचे की ओर 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, उसका लाइन ड्रॉ करना है 60 डिग्री पर अच्छे से और बी से नीचे। एक को लिखना है ए एक्स, सबसे ऊपर में कहीं लिख दीजिए एक्स और नीचे बी बाई, नीचे कहीं बाई लिख दीजिए। हाँ, उसका कंपास को अपने मन से फैला लीजिए फिर से और ए से 3 पॉइंट काटेंगे। ए पर रख के A1, A1 से A2 और A2 से A3। कंपास का साइज छोटा बड़ा नहीं होना होगा, एक ही साइज से चलेगा। ए से A1, A2 से A3। अब उसका बी से 5 पॉइंट, बी से B1, B1 से B2, B2 से B3, B3 से B4, B4 से B5। सभी जगह नाम लिख देंगे A1, A2। अनुपात में अंक था 3 और 5, इसलिए थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। अनुपात में जो अंक होता है उसी को ज्वाइन करते हैं। जैसे A3 और B5 को मिलाएं तो AB को P बिंदु पर काटा, जो आपको दिख रहा है P पॉइंट। इस तरीके से हो गया AP अनुपात PB, AP अनुपात PB इक्वल टू 3 अनुपात 5। परीक्षण में आपको बस इतना ही बनाना है। ठीक है, तो आपका ये रचना कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में, अगले वीडियो में अगले रचना के साथ मिलेंगे। थैंक यू।